सूर्य मतलब हमारा सूरज, वो है जिससे सब जिंदगी मिलती है। यह हमारे जीवन का आधार है, जो हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारे अस्तित्व का मूल है, जो हमें हर दिन नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उसकी किरणें हमें गर्मी देती हैं। यह गर्मी न केवल हमें सर्दियों में गर्म रखती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संतुलित करती है। सूर्य की गर्मी से ही मौसम चक्र चलता है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन संभव हो पाता है। हमारे फसलों को पोषण देती है। सूर्य की रोशनी के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते और हमारी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। यह रोशनी ही है जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है, जिससे वे ऑक्सीजन और भोजन उत्पन्न करते हैं, हमारी दुनिया को रोशन करती है। यह रोशनी हमारे शहरों और गांवों को जीवंत बनाती है, जिससे हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। सूर्य की रोशनी से ही हम अपने घरों और सड़कों को रोशन कर पाते हैं। सूर्य एक शक्तिशाली देवता है, जिसकी पूजा अनादिकाल से होती आ रही है। विभिन्न संस्कृतियों में सूर्य को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में माना गया है। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं, उसे जीवन और ऊर्जा का स्रोत मानते हुए। हम उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा पर निर्भर हैं। सौर ऊर्जा से हम बिजली उत्पन्न करते हैं और अपने जीवन को आसान बनाते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। जरा सोचो, अगर सूर्य न हो तो सोचना भी मुश्किल है। बिना सूर्य के हमारी दुनिया कैसी होगी? यह एक भयानक कल्पना है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा। क्या हो अगर हमारी जिंदगी का, हमारे प्रकाश का स्रोत एक पल में गायब हो जाए? यह सोचकर ही डर लगता है। बिना सूर्य के हमारी दुनिया ठंड और अंधेरे में डूब जाएगी। इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। हमारी दुनिया अंधेरे और ठंड में डूब जाएगी, तापमान बहुत नीचे गिर जाएगा और जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। हमारा ग्रह अंधेरे में डूब जाएगा। बिना सूर्य के जीवन असंभव हो जाएगा। हर जगह अंधेरा और ठंड होगी, जिससे जीवन की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तापमान बहुत नीचे गिर जाएगा, ठंड से सब कुछ जम जाएगा और जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसा जीवन हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सूर्य की महत्ता को समझना और उसकी रक्षा करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सूर्य की ऊर्जा का सही उपयोग करें और उसे संरक्षित रखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे मिस्टर अर्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। सूर्य का गायब होना एकदम अचानक और डरावना होगा। दिन रात में बदल जाएगा। चांद और तारे ही रोशनी का एकमात्र जरिया होंगे। शुरुआती घंटों में हर तरफ कंफ्यूजन और घबराहट होगी। तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में पृथ्वी जमने लगेगी। पौधे सूरज की रोशनी के बिना मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। जानवर जो पौधों पर निर्भर हैं भूखे मर जाएंगे। इकोसिस्टम का नाजुक बैलेंस बिगड़ जाएगा। सूर्य के बिना पृथ्वी एक जमी हुई बंजर भूमि बन जाएगी। महासागर जम जाएंगे। नदियां और झीलें भी बर्फ की मोटी चादर में बदल जाएंगी। हर जगह सिर्फ बर्फ और ठंड का साम्राज्य होगा और जीवन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जमीन बर्फ और स्नो से ढक जाएगी। पेड़ और पौधे ठंड से मर जाएंगे और हरियाली का नामो निशान मिट जाएगा। जंगलों में सन्नाटा छा जाएगा और जीव जंतु भी इस ठंड में जीवित नहीं रह पाएंगे। हवा पतली हो जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठंडी हवाएं हमारी त्वचा को झुलसा देंगी और शरीर को सुन्न कर देंगी। हर सांस एक चुनौती बन जाएगी और जीवन जीना एक संघर्ष। सूरज की रोशनी की कमी हमारे स्लीप साइकिल को बिगाड़ देगी और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालेगी। नींद की कमी से थकान और तनाव बढ़ेगा। अंधेरे और ठंड में हमारी ऊर्जा और उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो लोग शुरुआती झटके से बच जाएंगे, उन्हें हर रोज जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होगा। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और आग की जरूरत होगी। हर दिन एक नई चुनौती होगी और हर रात एक नई परीक्षा। खाना और आश्रय ढूंढना सबसे जरूरी हो जाएगा। भोजन की कमी से भूखमरी का खतरा बढ़ जाएगा। हर एक निवाला अमूल्य होगा और हर एक आश्रय एक वरदान। ऐसी मुसीबत में इंसानी रिश्तों की गर्माहट बहुत काम आएगी। एक दूसरे का साथ और सहयोग ही हमें इस कठिन समय में जीवित रख पाएगा। एकजुटता और प्रेम ही हमें इस बर्फीली दुनिया में बचा पाएंगे। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। हमें अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदलना होगा और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
यह एक ऐसा समय होगा जब हमें अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इंसानों को ऊर्जा के दूसरे स्रोत ढूंढने होंगे। सौर ऊर्जा अब संभव नहीं है, इसलिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। वैज्ञानिक अब नए और अनोखे तरीकों की खोज में लगे हैं जो हमें इस अंधेरे में भी ऊर्जा प्रदान कर सकें। जियोथर्मल एनर्जी शायद थोड़ी गर्मी दे सके। यह ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत हो सकता है जो हमें इस अंधेरे में जीवित रहने में मदद करेगा। इसके अलावा हमें अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग करना होगा ताकि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें। खाने को जमीन के नीचे आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करके उगाना होगा। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके हम ताजे खाने की आपूर्ति कर सकते हैं। यह खेती की एक नई विधि होगी जो हमें इस अंधेरे में भी पोषण प्रदान करेगी। गर्मी और खाने की तलाश हमें नई टेक्नोलॉजीज, नए कम्युनिटीज और जीने का एक नया तरीका बनाने के लिए मजबूर करेगी। यह एक नई सभ्यता का निर्माण होगा जो पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर होगी। हमें अपने जीवन को फिर से परिभाषित करना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। यह जिंदगी हमेशा के अंधेरे में बीतेगी जो हमें उस अनमोल प्रकाश की याद दिलाती रहेगी जो हमने खो दिया है। यह अंधेरा हमें हमारी पुरानी दुनिया की याद दिलाएगा। इस अंधेरे में भी हमें अपने भविष्य के लिए आशा और साहस बनाए रखना होगा। हम सूर्य जीवनदाता की कहानियां सुनाएंगे और उसके लौटने की प्रार्थना करेंगे। ये कहानियां हमें उम्मीद और साहस देंगी और हमें इस अंधेरे में भी एकजुट रखेंगी। ये कहानियां हमें हमारे अतीत की याद दिलाएंगी और हमें भविष्य के लिए प्रेरित करेंगी। दुनिया में अगर सूरज की रोशनी ना हो तो अमीर गरीब की जिंदगी में बहुत फर्क आ जाएगा। गरीब लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको रोशनी और गर्मी के लिए जूझना पड़ेगा। उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी जिससे भूख और निराशा फैलेगी। दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से अपने लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स बना लेंगे। उनके पास नकली सनलाइट, क्लाइमेट कंट्रोल्ड घर और खाने का कोई कमी नहीं होगी। ये फर्क दिखाएगा कि समाज में कितनी इनइक्वालिटी है। गरीब सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे और अमीर मौज करेंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, अमीर और गरीब के बीच का फासला और बढ़ेगा। अमीर लोग अपने डोम सिटीज में रहेंगे, नकली धूप में जो असली सूरज की तरह होगी। उनके बच्चे कंट्रोल्ड क्लाइमेट्स में पलेंगे, उन्हें बाहर की कठोर दुनिया का पता भी नहीं चलेगा। उधर गरीब लोग छोटे छोटे कम्युनिटीज में रहेंगे, जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उसे इकट्ठा करेंगे। वो अडेप्ट करेंगे, ठंडी और अंधेरी जमीन में खेती करने के नए तरीके ढूंढेंगे। उनकी जिंदगी मुश्किल होगी लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। ये नई दुनिया इंसानों को अपनी कमियों से रूबरू कराएगी। अमीर गरीब का फर्क साफ दिखेगा जो हमेशा से था, लेकिन अब उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस हमेशा की रात में इंसान का असली कैरेक्टर सामने आएगा। लेकिन इस बंटी हुई दुनिया में भी उम्मीद की किरण होगी। अंधेरे में से काइंडनेस, कोऑपरेशन और एकता निकलेगी। कम्युनिटीज एक साथ आएंगे, जो थोड़ा बहुत उनके पास होगा उसे बांटेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये एकता और दया दिखाएगी कि मुश्किल समय में भी इंसान का स्पिरिट जिंदा रह सकता है। इस नई दुनिया में हमें याद रखना होगा कि हमारा सर्वाइवल सिर्फ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने पर भी निर्भर करता है। अंधेरे में हमें अपने अंदर और एक दूसरे में रोशनी ढूंढनी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे मिस्टर अर्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।